इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के टोटल 9 वेनरेबल्स थे और उनमें से टोटल 8 वेनरेबल्स जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें देखकर सिक्स्थ प्रिंस ये नहीं सोच रहा था कि ये लोग हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो जूफेन से बोलता है ये जो 8 वेनरेबल्स हैं अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहे हैं, जिससे कि ये लेक बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है और रिएक्ट नहीं कर रही है। तो जूफेन भी उन लोगों से परेशान हो जाता है और बोलता है डैम गीजर्स, मुझे परेशान करना बंद करो। और उसी के साथ जूफेन अपनी ब्लैक लाइटनिंग को रिलीज करता है और जैसे ही ब्लैक लाइटनिंग उनसे टकराती है वो तुरंत ही मर जाते हैं, क्योंकि ये एक सोल अटैक है। लेकिन उनकी बॉडी को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उनकी बॉडी बस पहले के ही हालत में थी। और जैसे ही उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी शौक में नहीं लग रहा था कि जूफेन ने एक ही अटैक से 8 रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार दिया। लेकिन इधर टुआ लुईफेंग और ट्यूबा लियानियर बहुत ज़्यादा शौक में थे और ये सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। और जो 9 वेनरेबल्स में से एक वेनरेबल बच गया था वो अपने घुटने पर आ जाता है और बोलता है नहीं, ये तो एक सोल अटैक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है। और ट्यूबा लुईफेंग भी यही सोच रहा था कि अब जूफेन इथेरियल स्टेज में पहुंच चुका है और ये पहले से भी अब ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और जूफेन उन 8 वेनरेबल्स को मारने के बाद सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है सिक्स्थ प्रिंस, अब सब कुछ शांत हो चुका है, तब वो वंडर अब हमें कब देखने को मिलेगा। तो प्रिंस बोलता है हाँ जल्द ही देखने को मिलेगा। और जूफेन की भी नज़र पानी पर जाती है जिसके अंदर से बबल्स निकल रहे थे। और जल्दी हम भी उस ब्यूटी को देखते हैं जहाँ पर सिक्स्थ प्रिंस बताता है सर जू देखिए, आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हज़ारों फ्लावर्स उस नदी के अंदर से निकल गए थे और सच में ये देखने में सुंदर तो लग ही रहा था। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये वीडियो किस क्वालिटी पर देख रहे हो, लेकिन ये मांगा में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जूफेन भी उस ब्यूटी को देखकर शौक में था और सोचता है अगर सिर्फ कुछ फूलों में ही ये स्पिरिचुअलिटी होती तो शायद बात बड़ी नहीं होती। ऐसा हो सकता था कि वो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन जब 1000 अलग अलग फूल सेम रिएक्शन दिखाएं और वो भी लेक के बॉटम में होते हुए, तो ये डेफिनेटली कुछ अलग ही बात है। आखिर इस लेक के नीचे क्या छुपा हुआ हो सकता है जिससे कि इतना स्ट्रेंज फिनोमिना हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई सच में वर्ल्ड विंड टनल हो सकती है। और फिर जूफेन सिक्स्थ प्रिंस से पूछता है तुमने अभी अभी बोला था कि ये सिर्फ फ्लावर्स और प्लांट्स नहीं हैं जो कि डांस कर रहे हैं, बल्कि एक फैंसी व्यू है, तो बताओ कि वो फैंसी व्यू क्या है और तुम्हारा उससे क्या मतलब था। तो सिक्स्थ प्रिंस हंसते हुए बोलता है वो एक रिवाइवल है और मैं ये बेट लगा के बोल सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो कि सर जू ने भी अपने जीवन में आज तक नहीं देखा होगा। और रिवाइवल का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि दोबारा से जिंदा करना किसी को। और फिर सिक्स्थ प्रिंस आगे बताता है कि मेरा बड़ा भाई ये इस इवेंट को देखने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा, इसीलिए सर जू आप ध्यान से देखिएगा। और फिर वो अपने बड़े भाई की तरफ इशारा करता है, मतलब कि क्राउन प्रिंस की तरफ, और लेक में देखते हुए बोलता है फ्लावर फेरी जल्दी आओ और अपना खाना खा लो। उसके इतना बोलते ही लेक में से पानी उठने लगता है और लहर का रूप लेते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही उस पानी के कुछ ड्रॉप्स क्राउन प्रिंस के ऊपर पड़ते हैं वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है और उसके ऊपर अभी एक भी इंजरीज नहीं बची हुई थी। और जूफेन ये चीज़ देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है तेज रिकवरी, बिल्कुल मेरे वापस आने वाले ड्रैगन के रोर की जैसी, या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल। मतलब कि ये लेक का पानी किसी को दोबारा से ज़िंदा नहीं करता है बल्कि सबको कम्प्लीटली हील कर देता है। और वह ट्यूबा लियूफेंग को भी हील कर देता है क्योंकि उसके ऊपर भी पानी के कुछ ड्रॉप्स आकर गिर चुके थे। और सिक्स्थ प्रिंस फिर जूफेन से पूछता है सर जू ये अमेजिंग नहीं है। और जैसे ही क्राउन प्रिंस हील हो जाता है वो फिर से अपनी बकवास शुरू करने वाला था और वो बोल रहा था तुम कमीने, लेकिन उसको आगे बोलने से पहले ही जूफेन उसके पीछे आ जाता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है और ज़मीन में देकर मारता है, जिससे कि वो दोबारा से शांत हो जाता है। लेकिन वो अभी कम्प्लीटली बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए वो जूफेन से पूछता है क्यों, मैंने तो इस बार कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम ऐसा मेरे साथ फिर से क्यों कर रहे हो। तो जूफेन उसे बताता है तुम फिर से बकवास शुरू करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले से ही शांत कर दिया। और ट्यूबा लुईफेंग अपने मन में सोचता है ये जूफेन ये अब और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है
और यहाँ पर अब ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे कुछ भी कर सकता है। और यूफेन भी जो मैंने चीज़ पहले बताई वो भी नोटिस कर लेता है और वो बोलता है ये जो गोल्डन पानी है ये सबको दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकता है। अगर ये ऐसा करता तो ये जो वेनरेबल्स मरे हुए हैं ये दोबारा से ज़िंदा हो जाते। ये सिर्फ दूसरों की इंजरीज़ को हील कर सकता है, लेकिन ये जो नॉर्मल पिल्स हैं जो कि इंजरीज़ को हील करती हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब ये वेनरेबल्स को ज़िंदा करना ये इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल इनकी सोल सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और ये पहले से ही मर चुके हैं, इसीलिए अब इनको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। और फिर यूफेन अपने मन में सोचता है इसीलिए अगला काम मेरा ये है कि मैं इस लेक के अंदर देखूं कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। इतना बोलने के बाद वो अपना हाथ उठाता है और लेक की तरफ इशारा करता है। और जैसे ही वो इतना करता है उस लेक के अंदर से सारा पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है। और ये देखकर सिक्स्थ प्रिंस यूफेन से पूछता है सर जू ये आप क्या कर रहे हैं। तो यूफेन बोलता है मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसके नीचे क्या है। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है जब से ये मार्वेल को डिस्कवर किया गया है तब से मेरे बड़े भाई ने बहुत सारे लोगों को नीचे भेजा, लेकिन उन्हें कुछ भी वापस नहीं मिला। तो यूफेन उससे बोलता है ये लोग फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं भी फेल हो जाऊंगा। और फिर यूफेन उस लेक में से सारा पानी निकाल देता है और वो सोचता है यहाँ पर कुछ तो ऑड है, क्या ये सच में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ यूफेन अपनी गोल्डन आई ऑफ द वॉइड को यूज करने लगता है। और जैसे ही वो इतना करता है उसको गोल्डन कलर की लाइट दिखने लगती है। और जब वो ध्यान से देखता है तब वो यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का 6th स्टेज एम्प्टी वाइड। और वो जैसे ही इसको यूज करता है उसको उस लेक के अंदर कुछ दिखने लगता है और उसको उस लेक के अंदर से एक छोटी सी फेरी दिखाई देती है। और फिर जब वो ध्यान से देखता है तब वो फेरी उसी की तरफ देख रही थी। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।